नहीं, भैया ने टच किया टूट गया। लक्ष्मण जी बोले छुअत टूट रघुपति ही न दोष। भैया का कोई दोष नहीं, भैया ने छुआ तो टूट गया, हम क्यों अभिमान करें कि हम लोगों ने तोड़ दिया है। परशुराम जी अपन फरसा हाथ में ले लिए है। बोले ये दिखाई दे रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। परशुराम जी बोले फरसा नहीं है, इसी फरसे से 21 बार धरती को छत्र विहीन किया हूं, 21 बार। ये वो फरसा है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, केवल महात्मा मुनि लोग मुझे जानते हैं। विश्वास न हो तो पूछ अपने गुरुदेव से। तू बालक है इसलिए अब तक बचा हुआ है, नहीं तो तेरे प्राण कब के निकल गए होते। बालक है तू। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में कोई वीर मिला है मुझे जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। आज तक जितने वीर हुए उनकी प्रशंसा दुनिया वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, ये फरसा को डाउन करिए। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष रखा हुआ है। परशुराम जी बोले फिर युद्ध करो मेरे से। लक्ष्मण जी बोले हम युद्ध नहीं करेंगे। परशुराम जी बोले क्यों, लड़ने नहीं आता? लक्ष्मण जी बोले अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैं जिस वंश से आता हूं, मेरे वंश में गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर और देवता पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप शांत हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम युद्ध में आपको मार दिए। बोले क्या बोले? तो मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में आपसे हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। हारूंगा तो कलंक लगेगा, जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। दोनों में नुकसान केवल मेरा है, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा तुम्हारा चेला जितना ऊपर से गोरा है, ये भीतर से उतना काला है। जब बोलता है तो टेढ़ा बोलता है। राम जी बोले मुनिवर कहां आप महापुरुष लोग, बड़े लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। अभी लक्ष्मण के दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। तब तक लक्ष्मण भैया बोल दिए इतना प्रेम था तो किसी को बुला कर जुड़वा लीजिए। परशुराम बोले देखो फिर बोला, ये फिर बोला। राम जी उनको शांत करते हैं। तब तक लक्ष्मण जी कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। अंत में राम जी इसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो राम जी ने कहा मुनिवर क्षमा करिएगा, मेरा से अपराध जितना बड़ा नहीं हुआ है, आपका क्रोध उससे बड़ा हो गया है। लक्ष्मण ने भी कहा मैं भी बार बार कह रहा हूं, अपने आप छूने से टूट गया है, मैंने प्रयास करके नहीं तोड़ा है, और आप समझ नहीं रहे, युद्ध की बात करते हैं। तो आप राम की भी बात सुनिए। मैं रघुवंशी राम हूं, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। हम वो रघुवंशी हैं जो काल को भी पीठ नहीं दिखाते, हम युद्ध करते हैं काल से। कालहु डर ही न रघुवंशी। लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से नहीं युद्ध करेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है मुनिवर, वो संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। परशुराम जी सोचे कि ब्राह्मणों के प्रति इतनी निष्ठा तो केवल भगवान की हो सकती है। अब ये पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? तो आप दर्शन करिए। परशुराम जी के पास जो धनुष है ना, ये धनुष भगवान श्री हरि का है, और इस धनुष का नाम था अजगौ। क्या नाम था? अजगौ। धनुष आप लोग देखे हैं कभी? पूछ रहा हूं। तो धनुष की जो डोरी होती है ना, वो हमेशा नहीं बंधी रहती है। उसकी डोरी केवल एक छोर पे बंधी रहती है और पूरे धनुष में लिपटी रहती है।
जब लड़ाई का समय आता है युद्ध का, तो धनुष का जो स्वामी होता है उस डोरी को छुड़ा निकाल करके और धनुष को नीचे खींच करके और अपने हिसाब से उसकी प्रतंचा डोरी चढ़ाता है। परशुराम जी के पास जो धनुष है वो भगवान का है, श्री हरि का। परशुराम जी सोचे कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता। यदि राम भगवान होंगे तो इस अजगरों को झुकाकर इसकी डोरी चढ़ा देंगे और मुझे पता चल जाएगा। तो परशुराम जी ने कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए और मेरे संदेह को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं, ए जी देता चापाया तू ही चढ़े गया, देता चापाया तू ही चढ़े गया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया। यहाँ गीता प्रेस जी की रामायण में लिखा हुआ है कि देत चाप आप ही चली गयऊ। आप पढ़िएगा, लिखा है कि जैसे परशुराम जी ने दिया धनुष अपने आप चला गया, ऐसा नहीं है, चली गयऊ नहीं है, देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी धनुष पकड़े, उसकी प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई, तन गई। और जैसे परशुराम जी देखे तो विस्मृत हो गए, हाथ जोड़ लिए, अरे ये तो भगवान है। 9 बार परशुराम जी ने राम की जय जयकार की है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 9 बार जय जयकार करने के बाद क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। अब श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज देखिए, विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही हो गया, परंतु अपने कुल परंपरा का निर्वहन करने के लिए आप अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाइए, अपने घर के श्रेष्ठ जनों को बिठाइए, गुरु जी को बिठाइए और सबसे विचार करके सब लोग जो आपको राय दें उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने यह नहीं बताया कि आप ये काम कर लीजिए। क्या कहा? अपने घर के बड़े लोगों से पूछ लीजिए। ये कथा कह रही है, ये प्रसंग कह रहा है, किसी दूसरे के घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। दूसरे के घर में जाकर राय नहीं देना चाहिए, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। क्या कहिए? अपने घर के बड़ों लोगों से पूछ लीजिए। आपके गुरुजी, आपके पिताजी, दादाजी जो श्रेष्ठ आपको जैसा अनुमति दें उसका पालन करिए। ये रक्षा कराकर जब विश्वामित्र जी लेकर वापस नहीं आए तो महाराज ने पता लगवाया कि भाई इतना विलंब क्यों हो गया, बच्चे आए नहीं वापस। तो दूत पता लगाकर जाकर महाराज से बताएं कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को यज्ञ रक्षा कराकर मिथिला लेके चले गए हैं। तो महाराज को ये तो पता है कि राम लक्ष्मण जी मिथिला गए हैं, क्या करने गए हैं ये नहीं पता था। और जैसे ये सूचना मिली कि मिथिला से दूत आए हैं, महाराज ये समझते विलंब नहीं लगाए कि इस दूत अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना लेकर के आए होंगे। तुरंत महाराज ने बुलवाया उन दूतों को भीतर राज दरबार में। दूतों ने जाकर महाराज को पहले प्रणाम किया। करी प्रणाम तीना पाती दूतों ने प्रणाम करके कहा, प्रभु हम अपने महाराज की ओर से आपके लिए उनका पत्र लेकर के आए हैं और यहां आप दर्शन करिए। नियम तो ये है कि महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठे रहते और उनके सेवक, उनके मंत्रीगण जाकर दूतों से पत्र लेते।
लेकिन यहां पर आज श्री दशरथ जी महाराज स्वयं नीचे उतर करके पत्र ले लिए। क्यों जानते हैं? प्रेम के कारण। अभी आपसे कल परसों मैं कह रहा था, जहां प्रेम होता है वहां नियम नहीं रहता, और जहां बहुत नियम हो जाता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। महाराज तुरंत पत्र लिए, अब पत्र लेके पढ़ने लगे। इतने भाव में महाराज आ गए कि नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। सभा के लोगों ने कहा, महाराज क्या पत्र में लिखा है? महाराज ने दूसरी बार सभा के लोगों को पढ़ के सुनाया। आजकल भैया ये पत्र लिखने का सिस्टम समाप्त हो गया। व्हाट्सएप का जमाना आ गया, केवल सरकारी काम में पत्र लिखा जाता है, नहीं तो पहले पत्र आता था। और किसी प्रियतम का पत्र आ जाए ना तो ऐसा लगता था मानो सामने प्रियतम ही आके खड़ा हो गया है। लोग उस भाव से पढ़ते थे। एक ही पत्र को कई बार कंबल के नीचे छिप के, छत के ऊपर जाके, सीढ़ी के नीचे छुप कर, पेड़ पे टंगा के वही पत्र बार बार पढ़ते हैं। उसी प्रकार महाराज पढ़े रहे हैं। क्या पंडित जी? हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप पढ़े होंगे, मतलब दूसरी बात कह रहा हूं। अवस्था है तो किए ही होंगे, पढ़े ही होंगे। पहले इनके समय पत्र होगा तो पढ़े ही होंगे किसी न किसी का पत्र। पंडित जी महाराज हमारे टीम के जामवंत जी हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, और ये बैद्यनाथ धाम के बगल के हैं। वहाँ से आज पिछले लगभग 12 वर्षों से, 12 वर्ष तो हो ही गया, हाँ 12 वर्षों से हम लोग राम यात्रा में संग संग घूम रहे हैं पूरी धरती पर। बड़ी कृपा आपकी प्रभु। तो महाराज 2 बार पढ़ लिए। तीसरी बार भरत जी ने आकर पूछा, तात कहाँ ते पाती आए, पूछत अति स्नेह सकुचाए। महाराज ने तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाया। दूत बोले, महाराज पत्र में, दूत कहते हैं चक्रवर्ती जी से, चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा। कितना लिखा है? थोड़ा थोड़ा। जल्दी साजी हाथी घोड़ा, चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा, बिनती कर जोरी, बिनती कर जोरी, करत बानी सरकार से, चिट्ठी बा सरकार के दूत मिथिला में जो भी घटना घटी, आंखों देखा हाल सब सुना दिया। और महाराज इतने प्रसन्न हुए, दशरथ जी ना इतने प्रसन्न हुए, गले में पड़ा हुआ हीरों की माला निकाले और दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। हीरों की माला निकाल कर दूतों पर लुटा दिए। आपको पता है मिथिला के दूत क्या किए? उस हीरो के हार को उठाएं, सिर पर लगाएं और ले जाकर दशरथ जी के चरण में रख दिए। बोले, महाराज कही अनीत ते मुंह दही काना, कान बंद कर लिए। कहे, महाराज हम यदि आपसे कुछ ले लेंगे तो यह अधर्म हो जाएगा। महाराज बोले, कैसे अधर्म हो जाएगा? दूत बोले, महाराज हम मिथिला वासी हैं, हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है, अधर्म माना गया है। हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। महाराज बोले, तो बेटी तो आपकी नहीं, बेटी तो जनक जी की है, आपकी बेटी तो है नहीं सीता जी। दूत बोले, सत्य कहा महाराज आपने,
लेकिन जो आपको नहीं पता है, हमारी किशोरी जी ने हम लोगों को आज तक कभी नाम से नहीं पुकारा। वो सदैव हमको काका जी कह के पुकारती हैं। यदि सीता जी हमको काका कहती हैं, इस संबंध से तो हमारी बेटी हो गई महाराज। हम बेटी के घर से कुछ लेने नहीं आए हैं यहाँ पर। आपको बताऊं, अयोध्या की सभा में जनक जी महाराज के नाम की जय जयकार होने लगी। क्यों? अयोध्या के सभा के लोग कहने लगे, जिस महाराज के सेवक के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का विचार कितना श्रेष्ठ होगा। पूरी सभा बोलिए जनक जी महाराज की जय। राजदीप भैया जैसे दूतों ने पत्र देकर पूरी बात बताई राज दरबार में, महाराज राज दरबार से निकले, तुरंत बताने के लिए गए। किसको बताने गए होंगे? बोलिए बोलिए। हाँ भैया कुछ बोल रहे हैं। कौशल्या माता को, हाँ रानियों को बताने के लिए गए। आज का जीव भीतरे जाएगा बताने, डर नहीं है, भीतर ही जाना पड़ेगा बताने के लिए। कहां जाइएगा? लेकिन आप दर्शन करिए, दशरथ जी महाराज रानियों को बताने नहीं गए। कहां गए? गुरु जी के पास गए। क्यों गए? इसका कारण समझिए। महाराज सोचे कि जब विश्वामित्र जी मांगने आए थे राम लक्ष्मण को, तो मैं मना कर दिया था, नहीं दूंगा। यदि गुरुदेव भगवान मुझे न समझाए होते उस दिन, और मैं राम लक्ष्मण को न दिया होता, तो आज मेरे जीवन में ये सौभाग्य का दिन न आया होता। आज जो कुछ भी आया है गुरु जी की कृपा से आया है। अस्तु गुरुदेव भगवान को धन्यवाद देने सीधे पहुंचे गुरु आश्रम पर, और जाकर महाराज ने पूरी बात अपने भी बताई और दूतों को बुलवा कर भी सुनवाया। आपको बताऊं, गुरुदेव भगवान सुने तो मुस्कुरा उठे, कहे महाराज ये जो पूरी घटना है ना, इसको सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। मैं पहले से बार बार दो बड़ा आराम मिलता होगा ना। कुर्सी वाला परेशान है कि ऊपर सोफा मिल जाए तो आनंद हो जाए। क्या बात है। ऊपर वाले कई लोग परेशान हो गए, मंचवा पर एक कोर्स जगह ही लग जाता, यहीं उधर कोने में बैठ जाते कहीं हम। हमारे दुख का कारण जानते हैं क्या है? हम जहां हैं वहां से संतुष्ट नहीं है, और जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं वहीं की कल्पना करके रो रहे हैं। ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान में संतुष्ट होइए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊं, हम लोग जब भैया कथा प्रारंभ किए ना, तो एक जगह कथा गाने गए, तो हम लोग को भैंस के तबेले में व्यवस्था थी रहने की, जिसमें भैंस बांधा जाता है। तो उस समय इतने लोग नहीं रहते थे, 6-7-5-6 लोग, 6 लोग साथ में रहते थे। अभी तो 18-19 लोग हैं, उस समय 6 लोग रहते थे। तो जैसे अच्छा स्टेशन से हम लोग गाड़ी से गए, कहाँ रुकना है, वहां उतरे तो भैंस का तबेला, दीवार पर गोबर लगा हुआ है। अब साथ के लोग तो भड़क गए, ये कौन सी बात हो गई, हम लोग गाय बैल हैं क्या कि जहां मन कर वहीं रख दोगे? नहीं, बहुत गलत बात। साथ में जो थे 2-3 लोग भड़क गए। मैंने कहा ये सुनो, आप हो क्या? कोई भी आपको क्यों बुलाएगा? आप क्या हैं? यदि किसी ने आपको कथा करने के लिए बुलाया है तो उसने आपके ऊपर उपकार किया है। इसलिए दोबारा ये एटीट्यूड दिखाइएगा ना हमारे साथ। हम लोग तुरंत लुंगी उठाए, बांधे, बाल्टी मग्गा उठाए, झाड़ू लिए, सर्फ लिए, हम 5-6 लोग मिलकर, हम ही लोग, उस समय आप लोगों ने आप नहीं थे अभी, हम ही लोग मिल करके अब पूरा कमरा धो डाले।
बाबूजी पूरा दीवाल नीचे फर्श सरफ से लेके झाड़ू से रगड़ के धो के चमका के दरी उरी बिछा के पूरा रूम फ्रेशनर उशनर छिड़क के पूरी व्यवस्था करके जब सजा दिए, 2 घंटे बाद आयोजक आए, आयोजक जो कथा करा रहे थे। अब वो जब आए तो उनको विश्वास नहीं हुआ ये वही कमरा है। अब वो जब कमरा देखे तो पांव पकड़ के रोने लगे, कहे महाराज गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए, आप घर में चलिए। बोले अब तो नहीं जाएंगे, अब तो ठाकुर जी यहाँ विराजमान हो गए, हम लोग सब धो धा के चमका दिए हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इससे अधिक आनंद और क्या होगा। आनंद में रहिए, अपने वर्तमान को ठीक करिए, प्रेजेंट को ठीक करिए, क्योंकि फ्यूचर भी जब आपके पास आएगा तो प्रेजेंट बन के आएगा, तो फ्यूचर बन के नहीं आएगा, आज बन करके आएगा। आज को ठीक करिए, जो मनुष्य आज को ठीक करता है उसका आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाता है। वर्तमान में प्रसन्न रहिए, जो स्थिति उसको स्वीकार करिए, आनंद में रहिए। आपसे बड़ा धनवान धरती पर दूसरा कोई नहीं होगा, है? कोई भी पूछे क्या हाल चाल है, रोने का नहीं, बिल्कुल रोने का नहीं। आप जिसके सामने रोइएगा वो आपका दुख दूर करेगा क्या? बोलिए, क्यों रोने का? न सबके सामने रोने का, न सबसे सामने हंसने का, केवल भगवान के सामने रोने का और भगवान के सामने हंसने का, और कहीं हंसने का रोने का नहीं, तो नहीं रोने का। कोई भी पूछे क्या हाल है, बरस रही है उसकी कृपा, यही कहिए, खूब बरस रही है। उठते सोते जगते खाते पीते एक ही वाक्य कहिए, उसकी कृपा बरस रही है। इतना बोल दीजिए कि भगवान भी सोचने के लिए विवश हो जाए, ये जितना प्रचार कर रहा है उतना तो मैंने बरसाया नहीं है इसके ऊपर, ये झूठे प्रचार कर रहा है? नहीं भी बरसा होगा तो बरस ही जाएगा। अब भगवान दिए, जब देखे तब एकदम धुआं नियर मुंह बना के रो रहा है, बड़ी विपत है महाराज। कई लोग का स्वभाव, हमारे एक परिचित है, उनसे जब पूछिए, कई बोलेंगे दांत में दर्द है, कई बोलते कान में दर्द है, कई बोलते शुगर 500 हो गया है, पेट खराब है, घुटना में दर्द है। जब अपनी बीमारी नहीं तो रिश्तेदार की बीमारी बताएंगे, लेकिन आज तक वो नहीं बोले कि सब बढ़िया है, सब कृपा है। इससे बाहर निकलिए, हमेशा कहिए भगवान की कृपा बरस रही है। आप देखिए ना, बंबई जैसे शहर में किसी के पास टाइम जहां नहीं है वहां गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके जीवन का धर्म ऐसा है कि ये सौभाग्य आपके जीवन में आया। गुरु जी ने तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त बता दिया, विवाह का मुहूर्त नहीं बताया। किस दिन बारात अयोध्या से निकलेगी, सरकार इसका मुहूर्त निकाला। अब महाराज गए रनिवास में, जाकर माताओं को बताएं। राम जी की कितनी माताएं हैं? 3। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात में कौन कौन सी सामग्री जाएगी उसकी व्यवस्था करने लगी, और सुमित्रा मैया घर के द्वार पर आंगन में चौक पुरने लगी, रंगोली बनाने लगी। बारात सज के तैयार भई है, सुंदर दिव्य रथ पर गुरुदेव भगवान को महाराज ने बिठाया है, बगल के रथ पर स्वयं बैठे हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज आकाश से धरती पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवताओं के राजा इंद्र आकर के खड़े हो गए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। आजकल वाला बारात नहीं है कि भी बारात पहुंची नहीं तब तक 50% बाराती खा के चले गए। क्यों? बाराती जा तो रहे हैं, कब वापस आना है किसी को नहीं मालूम, कितने दिन वहां रहना पड़ेगा। सरकार दिव्य बारात सजी है, महात्मा देवता वेश बदल कर आ गए, साधु संत सन्यासी, कहीं नगाड़े बज रहे, कहीं कुछ बज रहा है। स्पेशल बाजा है। क्या बज रहा है आप लोग देखें?
ये कभी सुने इस बाजा को, देखा है? ऐसे ऐसे टेढ़ा होता है, ऐसे, उसको सिंहा बोलते हैं हमारी ओर। तो ऐसा लग रहा है मानो दो समुद्र एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हो। भव्य स्वागत करके बारातियों का श्री जनक जी महाराज ने जनवासी में स्थान दिया है। जनवासा समझते हैं? जहां बारात को रखा जाता है उसको जनवासा कहते हैं। जनवासे में बारात रुकी, श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए हैं। विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने दंडवत प्रणाम किया है, राम लक्ष्मण जी ने पिताजी को प्रणाम किया है। महाराज ने जब राम जी को गले लगाया ना, ऐसे लगा कि मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो, इस भाव में महाराज उतर गए। अयोध्यावासी जब जनवासी में बारात देखे ना, तो अयोध्यावासी ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी न जाने किस पुण्य के कारण ये दृश्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। अब तक आपने 12 घंटे का दिन बनाया, 12 घंटे की रात बनाई है ना, ब्रह्मा जी आज से दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए, 24 घंटे का दिन बना दीजिए, 24 घंटे की रात। क्यों? ये जो आनंद का समय चल रहा है ये शीघ्र जीवन से न निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। अयोध्यावासी बैठकर बात करते हैं कि दशरथ जी महाराज और जनक जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं। जनक जी के घर में पुण्य के कारण सीता जी ने अवतार लिया है, दशरथ जी के घर में राम जी ने अवतार लिया है। हम तो कहते हैं भाई, इनके समान शंकर भगवान का पूजन धरती पर आज तक किसी ने नहीं किया होगा। जो फल इनको मिला है, इनके समान न कोई था, न कोई है, न भविष्य में होने वाला है। एक मिथिलावासी ने कहा कि हम एक बात बताएं, हम सब भी भाग्यशाली हैं। क्यों? मिथिलापुरी में हम लोग को शरीर प्राप्त हुआ है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज हम और आप अपनी इन्हीं आंखों से श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। सब अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। इधर जनकपुर के रनिवास में सीता मैया की सखियां आपस में बात करती हैं। एक सखी ने दूसरकी से कहा, का हो पता चलल ह? पता चला तुमको? पूछी क्या? कहती भैया कि जैसे बाबा जी के साथ दो आए थे ना। कौन बाबा जी के साथ दो कौन आए थे? राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ। कह रही है जैसे बाबा जी के साथ दो आए थे ना, बारात में भी दो आए हैं, इसमें भी दो आए हैं। एक सखी ने कहा मैं इसके आगे का भी जानती हूं, इनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी बोली हम इसके आगे का बता दे, नाम बता दे। नाम गोरके का नाम शत्रुघ्न है और सांवले का नाम भरत है। हम माताओं को पता लगाने में बड़ा आनंद मिलता है। दो माता जी लोगों को आप गोरेगांव है ना, गोरेगांव रेलवे स्टेशन में ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बिठा दीजिए, अब मलाड़ उतार लीजिए। बगल में मलाड़ है, मुश्किल से 2-3 मिनट लगता होगा। इस 2-3 मिनट में पूरा सूचना आदान प्रदान हो जाता है। घर में कितनी बहू है, कौन बढ़िया है, कौन बदमाश है, कौन पांव दबाती है, कौन डंडा दिखाती है, पूरा आदान प्रदान। अब भैया जी लोग यहां से भांडूप चले जाएंगे। भांडूप, भांडूप दूर है कि नजदीक है? दूर है ना, सही बोल दिया है वो। इतने दूर चले जाएंगे, उसके बाद भी कोई बात नहीं करेंगे, मानो कर्जा लेके बैठे हो, देखेंगे तो कर्जा मांगेगा। सखियां सब बताती। एक सखी बोली मुझे तो पता चला है कि बाबा जी के साथ जो दोनों आए हैं, अब बारात में जो दोनों आए हैं, चारों खास अपने भाई हैं। भैया जब सखियां सुनी ना कि चारों भाई हैं, तो सभी सखियां अपना अपना आंचल फैला लेती हैं ब्रह्मा जी के आगे। हे ब्रह्मा जी, हम आंचल फैलाकर भीख मांग रहे हैं। पुरनारे सकल पसारे, अंचल विधि बग
दूसरे से कहती है चिंता मत करो, चिंता मत करो, भगवान शंकर हम लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बारात आ गई है, लेकिन किस दिन विवाह होगा अभी किसी को पता नहीं है। अब विवाह का मुहूर्त निकाला गया भैया, लेकिन आपको बताऊं मुहूर्त 2 जगह निकला। कितने जगह? जहां बारात रुकी है जनवासे में ब्रह्मा जी निकाल रहे हैं, और जनक जी महाराज के महल में उनकी ज्योतिषी निकाल रहे हैं। और आप दर्शन करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग की चौपाइयों को ठीक गांव के विवाह के गीत के भाव में उतर के लिखा है। अपने पूर्वांचल में विवाह में एक विधि होती है मटकोड़। मटकोड़ कौन कौन जानता है ये विधि? अच्छा हाँ, उसमें मिट्टी कोड़ा जाता है, पूर्वांचल का विधि है ये। उसका एक गीत है, माताएं जाती हैं तो गाती हैं, अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार रे, कहवा के पियर माटी कहाँ के